यूनिमैक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग का 500 करोड़ का आईपीओ 23 से 26 दिसंबर के बीच में ओपन हो चुका है। अब इसकी जो डिटेल्स है ना, मैं आपको बताऊंगा, वो सुनकर आपको बहुत मजा आने वाला है। तो इस आईपीओ की डिटेल्स को एक बार समझ लो, देन बिजनेस को समझ लो, फाइनेंस को समझ लो, उसके बाद आपको डिसाइड करना है इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर आपको अवॉइड करना है। और हाँ, सिर्फ जीएमपी के बेसिस में अप्लाई नहीं करना है, डिटेल्स भी आपको जरूर देखनी चाहिए। तो सबसे पहले आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो 23 दिसंबर से ये आईपीओ ओपन हो चुका है और 26 दिसंबर को ये क्लोज होगा। यहाँ पर एलमेंट हुई या नहीं हुई आपको 27 दिसंबर को पता चल जाएगा। 30 दिसंबर को शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रिएट हो जाएंगे और 31 दिसंबर को ये एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगी। यानी जो न्यू ईयर गिफ्ट है वो आपको 31 दिसंबर को मिल जाएगा। 745 से 785 का ये शेयर का प्राइस बैंड रहने वाला है और इसके जो लॉट साइज है वो 19 शेयर का होने वाला है। और हाँ, इसमें जो टोटल इशू साइज है वो 500 करोड़ का है, लेकिन उसमें अच्छी बात ये है कि 250 करोड़ का फ्रेश इशू है। यानी यह पैसा कंपनी के पास जाएगा तो कंपनी इस पैसे का क्या करने वाली है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये आईपीओ एनएसई एंड बीएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली है। तो अब बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में, यानी कंपनी करती क्या है। एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग के नाम से ही आपको समझ में आ रहा है ये एरोस्पेस के फील्ड में कुछ काम करती होगी। तो इनका जो मेन बिजनेस है वो एरो इंजन और एरोफ्रेम प्रोडक्शन के कंपोनेंट्स को बनाना। तो अगर इसके प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो एरोप्लेन में लगने वाली जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उस प्रोडक्ट्स को ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ लाने का पीछे का पर्पस। तो पर्पस ये है कि कंपनी जो भी फ्रेश इशू 250 करोड़ का यूज करने वाली है वो मेनली कुछ मशीनरी एंड इक्विपमेंट को बाय करना चाहती है। और क्योंकि एरोप्लेन बनाना एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है तो उसकी जो मशीनरी होती है वो बहुत महंगी होती है। एंड दूसरा, कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी उस पैसे से फंड करेगी। तो पिछले 3 साल से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हर साल 100% से ज्यादा की रेट से बढ़ा है और मार्च 2023 से मार्च 2024 में ये 125% से बढ़कर 213 करोड़ हो चुका है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो भी बहुत तेजी से बढ़ा है और मार्च 2024 में 155% से बढ़कर 58 करोड़ हो चुका है। इसी तरीके से कंपनी की एसेट्स भी बढ़ी है, नेटवर्क भी बढ़ी है, रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़ा है, लेकिन इसके साथ बढ़ी है कंपनी की बोरोइंग, यानी कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो भी बढ़ा है। लेकिन अगर हम डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो वो 0.32 का है, यानी आपको डेब्ट की बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर हम बाकी केपीआई की बात करें तो इसका जो मार्केट कैप है वो 3992 करोड़, मतलब मोटा मोटी 4000 करोड़ है। तो ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 53 और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 54 है, जो कि अच्छा माना जाता है। कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 53% का है, जो कि बहुत अच्छा है। और यहाँ पर पेट मार्जिन भी 27 का है, जो कि एक अच्छा नंबर है। बट अगर कंपनी में सब कुछ इतना अच्छा है तो कुछ तो महंगा होगा। तो वो है इनका वैल्यूएशन। इनका पी 64 का है। अगर हम इस सेक्टर के बाकी कंपनी को देखें तो उन सभी का पी ऑन द हायर साइड है। अब आते हैं मेन मुद्दे में, कंपनी में क्या अच्छा है यानी उसकी स्ट्रेंथ क्या है और क्या बुरा है यानी रिस्क क्या है। तो पहले अच्छे स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो बड़े बड़े ग्लोब्स एयर फ्रेम्स और एरो इंजन ओएमएस आते हैं। दूसरा, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो एरोस्पेस क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए सर्टिफाइड है ब्रिटिश एंड यूरोपियन स्टैंडर्ड से। तीसरा, ये अपने प्रोडक्ट 7 देशों के 26 कस्टमर को सप्लाई करता है। यहाँ पर जो कस्टमर है वो बड़ी बड़ी एरोप्लेन्स वाली कंपनीज है। और चौथा, इनका जो प्रॉफिट रेवेन्यू है वो पिछले 3 सालों से लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब अगर रिस्क की बात करें तो देखिए, इनका जो ज्यादातर रेवेन्यू, इवन 99% जो रेवेन्यू है वो टॉप 10 क्लाइंट से आता है। तो अगर एक भी क्लाइंट इनके हाथ से निकलेगा तो इनके रेवेन्यू पर एक सीरियस इंपैक्ट देखने को मिलेगा। दूसरा, इनका जो ज्यादातर रेवेन्यू है वो एरोप्लेन एंड एरोस्पेस सेक्टर से आ रहा है। तो अगर उस सेक्टर में कुछ भी निगेटिव होता है तो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट इनके बिजनेस के ऊपर पड़ेगा। बाकी ये सभी रिस्क मैंने आपको बताया, ये ज्यादातर रिस्क इस टाइप के बिजनेस में होती है। और जीएमपी तो इनका 61% चल रहा है। तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं।